नाज़रीन, अगर कोई शख्स जुमा की सिर्फ 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा करे और बाकी सुन्नतों को ना पढ़े तो उसकी नमाज होगी या नहीं। आपने देखा होगा कि जुमा के दिन मस्जिद बिल्कुल भर जाती है, बहुत सारे लोग जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही इमाम साहब 2 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ाते हैं, दुआ मांगते हैं, वैसे ही तकरीबन आधा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मस्जिद से चले जाते हैं, जिनको देखकर कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग सुन्नत तो पढ़ते नहीं हैं, ये सब तो चले गए सिर्फ फ़र्ज़ पढ़कर। तो सिर्फ फ़र्ज़ रकात पढ़ने से इनकी जुमा की नमाज अदा होगी या नहीं, बहुत ही अहम सवाल है। काफ़ी गौर से इसका जवाब सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, आज का जो ये मसला है, इसको सुनने से पहले आप कुछ ज़रूरी बातें सुनिए, ताकि आगे जो मसाइल मैं बयान करूँगा आपके सामने वो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और 7वें दिन यानी जुमा के दिन उसी वक्त में, यानी ज़ोहर के ही वक्त में, क्योंकि जो वक्त ज़ोहर का है वही वक्त जुमा का है, तो उसी वक्त में हम जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं तो जुमा में सिर्फ 2 रकात नहीं है, बल्कि जुमा में टोटल 14 रकात होती है। 4 रकात सुन्नत मौक्किदा, 2 रकात फ़र्ज़ जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं, फिर 4 रकात सुन्नत मौक्किदा, फिर 2 रकात सुन्नत मौक्किदा और आखिर में 2 रकात नफल। ये बात आपने समझ ली। अब जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो बहुत गौर से सुनना, फिर मैं आखिर में मसला बयान करूँगा। देखिए, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा ही क्यों ना हो, हर नमाज में फ़र्ज़ नमाज होती है, ठीक है, लेकिन हर नमाज में सुन्नत नमाज भी होती है, चाहे वो फ़र्ज़ से पहले हो, बाद में हो, चाहे वो सुन्नत मौक्किदा हो, चाहे वो सुन्नत गैर मौक्किदा हो, लेकिन होती ज़रूर है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह फ़र्ज़ की अहमियत है उससे थोड़ा दर्जा नीचे सुन्नत की अहमियत है, हमें सुन्नत को भी पढ़ना चाहिए। याद रखना, ज़ोहर की जो सुन्नतें हैं और जुमा की जो सुन्नतें हैं, दोनों की एक ही फ़जीलत है, यानी जो फ़जीलत ज़ोहर की नमाज की सुन्नत की है वही फ़जीलत जुमा की सुन्नत की है। अब मैं आपके सामने कुछ हदीसें पाक बयान करता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि सुन्नत मौक्किदा की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है और उसको पढ़ने से क्या सवाब मिलता है। यहीं पर आपको बता दूँ कि जुमा के अंदर जो सुन्नतें हैं सब के सब सुन्नतें मौक्किदा है। देखिए, 4 रकात सुन्नत मौक्किदा, फिर 2 रकात फ़र्ज़, फिर 4 रकात सुन्नत मौक्किदा, फिर 2 रकात सुन्नत मौक्किदा। तो जितनी सुन्नतें हैं सब के सब सुन्नत मौक्किदा हैं। अब जो मैं हदीस पाक बयान करने जा रहा हूँ, इसको सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि सुन्नत मौक्किदा पढ़ने पर कितना सवाब हमें मिलता है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के प्यारे रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बंदा अल्लाह ताला के लिए हर दिन फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकात सुन्नत को बराबर पढ़ता रहता है, यानी वो हमेशा सुन्नतों को पढ़ता रहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा, और जब उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब वो सुन्नतें कौन कौन सी है वो सुनिए। 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद और 2 रकात फ़ज्र की नमाज से पहले। ये सारी रकात सुन्नत मौक्किदा है और सुन्नत मौक्किदा को पढ़ने का फ़ायदा आपने सुन लिया। तो जुमा की नमाज में जो सुन्नतें हैं वो भी सुन्नत मौक्किदा है, तो इसको भी हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक और हदीस पाक सुनिए। तुबरानी ने हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़ोहर के पहले की 4 रकातें पढ़ीं तो गोया उसने तहज्जुद की 4 रकात पढ़ी। यानी अगर आप ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़ते हो तो इसकी फ़जीलत ये है कि जैसे आपने तहज्जुद की 4 रकात पढ़ी। तो जो फ़जीलत
ज़ोहर की सुन्नतों की है वही फजीलत जुमा की सुन्नतों की है। तो इससे पता चलता है कि हमें जो जुमा की जो फ़र्ज़ रकात है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ जो सुन्नतें हैं वो भी हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जुमा की सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े, सुन्नत ना पढ़े तो उसकी नमाज होगी या नहीं? बेशक उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसको सवाब जो है सिर्फ फ़र्ज़ का मिलेगा, सुन्नत ना पढ़ने की वजह से वो गुनहगार होगा, क्योंकि ये सुन्नतें मौक़िदा है। और अगर कोई शख्स ऐसी आदत बना लेता है कि वो हमेशा सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ता है, सुन्नतों को छोड़ देता है, तब तो ये सख्त गुनहगार है। ऐसा करना शरीयत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सोचिए, आपको जब आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि चाहे आप घर पर पढ़ें या मस्जिद ही में पढ़ें, आपको चाहिए कि आप सुन्नत भी पढ़ लिया करें। अब एक सवाल का जवाब दे दूं कि हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि भाई ये लोग तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़कर जा रहे हैं, ये सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो भीड़ की वजह से जा रहे हों, वो घर पर जाकर पढ़ लेंगे। तो हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हमको अच्छी उम्मीद रखना है कि वो घर पर जाकर सुन्नत पढ़ते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मसला है वो आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।